100 इंग्लिश के बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस विच कैन टेक योर इंग्लिश कॉन्वर्जेशनल स्किल्स टू न्यू हाइट्स सीखना शुरू करेंगे वीडियो की इस टाइम स्टैम्प से। पर उससे पहले गाइस देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल यू। तो क्या आप यकीन मानेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं विद्युषी कौशिक, फाउंडर ऑफ ओशन इंग्लिश अकेडमी, खुद से 12 साल पहले ये उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुकी थी कि मैं कभी इंग्लिश बोलना शुरू कर पाऊँगी। कंप्लीटली शटर्ड, लाइक नहीं मेरे बस की नहीं है, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है, इंग्लिश नहीं हो पाएगी, बाकी कुछ भी हो जाएगा। हुआ क्या था? समर वेकेशंस, गर्मी की छुट्टियां थी एंड आई इंसिस्टेड माई फादर कि पापा मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, इंग्लिश बोलनी है, प्लीज़ मेरा एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट में या किसी टीचर के पास मेरे को भेज दो जहाँ मैं इंग्लिश बोलना सीख पाऊँ। पापा का मूड अच्छा था या शायद मेरे मासूम से चेहरे पर उनको तरस आ गया था, वो मेरे को ले गए एक मैडम के पास। She was so terrifically well dressed, very well spoken lady, very beautiful, same as I wanted my English trainer to be. I was so highly impressed. पापा ने उनसे कुछ बात करी कि भैया ये लड़की है, इंग्लिश बोलना सीखना चाहती है, मैडम सिखा दीजिए। Madam was like, okay, she's your daughter, I understand, no problem. I'm gonna train her to speak fluent English within just 3-4 months. मैं भी बहुत खुश, पापा भी बहुत खुश, छोड़कर चले गए मेरे को घर की ओके बेटा आई विल कम टू पिक यू अप आफ्टर एन आवर। उन्होंने हिंदी में बोला था, मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। उसके बाद हुआ कुछ ये कि मैं क्लास में डरी सहमी, थोड़ा एक्साइटेड, यू हैव सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस, थोड़ा ओवरवेल्म कि ओ इंग्लिश बोलनी आने वाली है एट लास्ट। तो नोटबुक, पेन, धीरे धीरे देखा बैच की स्ट्रेंथ बढ़ती रही, थोड़े थोड़ा करके बहुत सारे बच्चे आते रहे और उसके बाद मैडम ने उठाया न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ाने के लिए। मैं थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊँगी या नहीं सीख पाऊँगी। मैम ने सिखाने शुरू करे बहुत ही भारी भरकम शब्द एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। आई वॉज लाइक मेरे को तो प्रोनाउंसिएशन भी समझ नहीं आ रही है मैम, क्या मैम हाउ टू, मैं डर रही थी तो मैं पूछ भी नहीं पा रही थी कि मैम सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। स्पेलिंग लिखी, फिर इधर चेक किया उसने क्या स्पेलिंग लिखी है, इसने क्या स्पेलिंग लिखी है, और मुझे लगा कि इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो जो शब्द थे वो अखबारों में जैसे आप देखते हो ना, मैगजीन्स में बहुत हाई एंड आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, शेक्सपियर वाले इंग्लिश वाले, मैम वो शब्द हमें सिखा रही थी। घर आई, थोड़ा रोने लगी क्योंकि पापा ने टॉर्चर तो किया ही था ना कि बेटा पैसे दे रहा हूँ, सीखोगे नहीं ना तो अच्छा नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट चाहिए। एंड आई वाज लाइक हाँ पापा इम्प्रूवमेंट आएगा। पर क्लास अटेंड करने के बाद आई हैड लॉस्ट all my hopes of becoming a fluent public speaker. I was all blank. I didn't know on the earth what to do. मैं रोने लगी। मम्मी ने कहा बेटा धीरे धीरे समझ आएगी, भाषा है एकदम से नहीं समझ आएगी। आई वाज लाइक दिमाग की बत्ती चली, ठीक है मम्मी, आई विल अटेंड क्लासेस एवरी डे और मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहूँगी। 3 महीने बीत गए, मुझे अखबार के बहुत सारे शब्दों के मीनिंग तो पता चल गए, थोड़ी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो गई थी। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि वोकैबुलरी सिखाने के बाद जो ग्रुप डिस्कशन होता था उसमें जो एडवांस लर्नर्स थे वो तो पार्टिसिपेट कर लेते थे, पर मैं उन शब्दों की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स में ही उलझी रहती थी। और 3 महीने के बाद आई वॉज कम्प्लीटली डिवेस्टेटेड दैट नो, इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम इनकॉम्पिटेंट टू बी फ्लुएंट एट इंग्लिश, इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकती क्योंकि मैं मंदबुद्धि हूँ। हुआ क्या था, मैडम जो शब्द सिखा रही थी वो शब्द शायद किसी राइटर के लिए बने थे जो अपनी रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है या वो आर्टिकल्स लिखना चाहता है अखबार के लिए। वो मेरे जैसे एक साधारण स्टूडेंट के लिए बने ही नहीं थे शब्द। अब वो शब्द अगर मैं सीख भी गई, मैंने पढ़ा भी, पर मैं उस तरह की इंग्लिश अपने दोस्तों के साथ या अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में या काम करते टाइम आप जो देखते हैं वो वर्ड्स आप नहीं यूज़ करते। आप यूज़ क्या करते हैं, बहुत बेसिक से सेंटेंसेस जो आपकी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। दीज सेंटेंसेस, मतलब दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस विच कुड हेल्प यू टू आर्टिकुलेट योर आइडियाज़ फ्लॉलेसली, ब्यूटिफुली। मतलब साधारण भाषा में अगर बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत मुश्किल वर्ड जो मैंने सीखे वो इसीलिए इम्प्रूवमेंट नहीं ले कर आ पाए क्योंकि वो मेरे लेवल से बहुत हाई थे। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं आज की डेट में तो मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी मेरे दोस्त, बहुत बेसिक इंग्लिश, बहुत ही सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस, वर्ड्स
उनको कॉन्फिडेंटली बस बोलना सीख लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत शेक्सपियर वाली इंग्लिश में बहुत पोइट्रिक मैनर में किसी को आंसर करना है। आप बस कॉन्फिडेंटली सेंटेंस को बोलना बनाना सीख लो, अपनी बात को इंग्लिश में कहना सीख लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह की कुछ 100 सेंटेंसेस हम आज की वीडियो में सीखेंगे। दिस इज़ 43rd डे ऑफ योर फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस कोर्स की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ पूरी मेहनत से इस प्लेलिस्ट को देखें, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही प्यार से बनाया है आपके लिए। और पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I really wanted to apologize to all of you because of not being so regular on YouTube. I had mentioned it even earlier. मैं अपनी एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की बुक लिख रही हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ कि जिन जगहों पर इंटरनेट नहीं है ये बुक वहाँ तक पहुँचे और लोगों को इंग्लिश बोलना और सीखना आसान बना पाए। इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। बाकी मैनेजिंग 6 ब्रांचेस इज़ क्वाइट अ टास्क। तो खैर शुरू करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ। पहला सेंटेंस कहता है कि आई हैव बिन मीनिंग टू डू समथिंग। ये ना एक पैटर्न है, आई हैव बिन मीनिंग टू डू समथिंग, मतलब कि मैं कोई चीज़ करना चाह रहा था बहुत टाइम से, बट आई कीप फॉरगेटिंग इट। जैसे मैं खुद आपसे मिलना चाह रहा था, मैं खुद आपको कॉल करना चाह रहा था, मैं खुद आपसे पूछना चाह रहा था बहुत समय से, पर मैं भूलता जाता था। तो इसकी इंग्लिश है आई हैव बिन मीनिंग टू कॉन्टैक्ट यू फॉर अ वाइल। कौन सा टेंस है हमने पढ़ा है ना इस वीडियो में अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बिन मीनिंग, मैं चाह रहा था, टू कॉन्टैक्ट यू, आपसे बात करना या मिलना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। एक बार आंखें बंद करें और इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। जैसे आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए और टीचर आपका कह रहा है अरे आप आते नहीं हो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो आपने कहा सर इवन आई हैव बिन मीनिंग टू कॉन्टैक्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोशिश करें बोलने की। आप बोल सकते हैं आई हैव बिन मीनिंग टू कॉन्टैक्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा सेंटेंस कैसा है और दिल्ली कैसा लगा, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू लाइकिंग दिल्ली और हाउ डिड यू लाइक दिल्ली, दोनों ही सही हैं। हाउ आर यू लाइकिंग दिल्ली मतलब दिल्ली कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो अगर कोई बंदा दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में गया है या उसने नई जॉब ज्वाइन करी है किसी नई सिटी में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ आर यू लाइकिंग दिल्ली, कैसा लग रहा है दिल्ली, आपको ये नौकरी कैसी लग रही है। हाउ आर यू लाइकिंग दिस जॉब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाउ आर यू लाइकिंग समथिंग, कोई भी चीज़ आपको कैसी लग रही है। अब आप ट्रांसलेट करें मुझे दिल्ली अच्छा लग रहा है। देखते हैं आप कर सकते हैं, मुझे पता है। यू बेटर बी क्वाइट। अच्छा अब देखो ना, इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा मेरा इवन स्ट्रगल ये था कि जो हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना तो मीनिंग सेट नहीं बैठता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अब यू बेटर बी क्वाइट का मतलब ये नहीं है कि यू बेटर तुम बहुत अच्छे हो अगर चुप हो जाओ। इसका एग्जैक्ट मतलब है कि अच्छा होगा कि तुम चुप हो जाओ। यू बेटर बी क्वाइट। यू बेटर स्टडी नाउ, अगर आप अपने बच्चों को कहना चाहते हो कि अच्छा होगा कि तुम जाकर अब पढ़ाई करो, यू बेटर स्टडी नाउ। तुम अच्छा होगा कि डॉक्टर को दिखाओ। प्लीज़ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस और अपने आंसर्स लिखें कमेंट सेक्शन में। थर्ड सेंटेंस, नो फोर्थ सेंटेंस, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू से सो। सो का मतलब होता है ऐसा। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, जैसे कोई मेरे को आकर बोलता है कि यू आर पता नहीं कुछ कुछ तारीफ़ करते हैं ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपने ऐसा कहा उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप बहुत अच्छे हो कि आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो। दैट इज़ सो नाइस ऑफ यू टू से सो। जैसे यू लुक हैंडसम टुडे, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू से दैट। थैंक यू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू से सो। सो का मतलब है ऐसा, कि आपने ऐसा कहा ये बहुत अच्छा है। दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नहीं करा है तो कर लेना। फिफ्थ सेंटेंस बोलता है वॉट यू सेड साउंड्स अ बिट चीजी दो। It sounds a bit cheesy though.
Cheesy means, sometimes people try to butter you, they overpraise you just to flatter you कि भैया ये बंदे को ना मक्खन लगाना है, तो वो कुछ ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो ऊपर जाती है, लगता है, मतलब पता चल जाता है कि यार ज़्यादा हो रहा है। तो आप कह सकते हो, जो आप कह रहे हो ना, इट साउंड्स, ये आवाज़ करता है कैसी, इट साउंड्स मतलब कैसा, सुनने में कैसा लगता है, इट साउंड्स थोड़ा सा चीज़ी हो गया है, ज़्यादा हो गया है, इट साउंड्स अ बिट चीज़ी। दो के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी, आई एम श्योर। सेंटेंस है, what you said sounds a bit cheesy though, जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। इट, आप इसमें what you said की जगह ये भी कह सकते हैं, इट साउंड्स अ बिट चीज़ी दो, मतलब ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, थोड़ा चीप लग रहा है सुनने में, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मेरे को। The movie is so amazing, it will just blow your mind. Blow your mind means it's going to impress you. You are going to love the movie, क्योंकि मूवी बहुत ही बढ़िया है। तो ये मूवी ना बहुत ही बढ़िया है, दिस मूवी इज़ सो अमेजिंग। ये तुम्हारे दिमाग को इम्प्रेस करने वाली है, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। सो दिस मूवी इज़, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। आप किसी प्लेस को अगर किसी को रेकमेंड करते हैं ना, तो आप कह सकते हैं यू मस्ट विजिट दैट प्लेस, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड, गो एंड ट्राई इट। इसको ट्राई करो, जैसे रोलर कोस्टर पर बैठ जाओ, है ना, आपको ट्राई करना चाहिए ये वाली राइड, क्योंकि इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड, मतलब मज़ा आ जाएगा। ही इज़ सच अ गुड गिटारिस्ट, आई वॉज वंडर स्ट्रक बाय हिज परफॉर्मेंस। अच्छा, वंडर स्ट्रक का मतलब क्या होता है कि ना, आपने कहा कि यार मैं बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज्ड था। एक तो होता है शॉक्ड हो जाना, कि किसी ने कहा तुम बहुत बुरे हो, मतलब आपका कोई फ्रेंड है और वो आपकी बुराई किसी और से कर रहा है, तो वो होता है टेकन अबैक या शॉक होना, कि आई वॉज सो शॉक टू नो दिस। पर कई बार हमें शॉक लगता है क्योंकि कोई चीज़ बहुत ही प्लेजेंटली ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही मेजमराइजिंग, बहुत ही अच्छी होती है। उसको अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसकी इंग्लिश होगी वंडर स्टक, नहीं स्ट्रक, वंडर स्ट्रक। आई वॉज वंडर स्ट्रक किस चीज़ से, बाय हिज परफॉर्मेंस। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही मार्वलस थी, बहुत ही बढ़िया थी, मतलब मैं सरप्राइज था कि यार इतना अच्छा गिटार भी कोई बजा सकता है क्या। सो ही इज़ सच अ गुड गिटारिस्ट, मतलब इतना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ही सच अ गुड गिटारिस्ट। आई वॉज वंडरस्टक बाय हिज परफॉर्मेंस, मैं उसकी परफॉर्मेंस से हक्का बक्का रह गया, समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ लेट मी नो द स्केड्यूल बिफोर हैंड। यहाँ पे हमने जो शब्द सीखा है वो है बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले ही, कि जैसे आपकी कोई मीटिंग है ना, बिजनेस मीटिंग आपको अटेंड करनी है, तो आपने जो बिज़नेस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनको बोला कि प्लीज़ मेरे को ना जो भी रूटीन होगा, जो भी स्केड्यूल होगा, जो शेड्यूल होगा, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है। स्केड्यूल इज़ अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन एंड शेड्यूल इज़ ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। तो आपने कहा कि ठीक है, शेड्यूल बनाने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बता देना, द स्केड्यूल बिफोर हैंड, पहले ही। बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप इसको यूज़ करने की कोशिश करें कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंस। आप प्रैक्टिस करते रहो। देखो, जब आप खुद से कुछ टाइप करते हो या लिखते हो ना, तो वो आपकी मेमोरी में एक नोट बन जाता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाता है। इसलिए मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। माय बैड, माय बैड, मैंने आपको कहा कि नहीं नहीं नहीं, शूज़ यहाँ नहीं उतारने हैं, शूज़ यहाँ उतारने हैं, या फिर नहीं नहीं ये वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम यहाँ पर है। या फिर मैंने किसी को हाय बोला, हाय राम, और राम टर्न बैक एंड ही सेड एक्सक्यूज मी, एंड आई वाज लाइक ओह माय बैड, आई मिसटुक यू फॉर समवन एल्स। आई मिसटुक यू फॉर समवन एल्स मतलब मुझे लगा कि कोई और है, मतलब मैंने आपको गलत समझ लिया, इसीलिए हाय बोल दिया। बड़ी एम्बेरसिंग सी सिचुएशन है। तो यहाँ पर आई एम सॉरी ना बोलकर हमने कहा है माय बैड, अरे मेरी गलती है। आपने कुछ गलत टाइप कर दिया या कुछ गलत कम्युनिकेट कर दिया, तो आप कहोगे माय बैड, मैंने गलत किया है। सेंट बाय मिस्टेक। अच्छा, इस वीडियो में ना जो सेंटेंसेस का लेवल है वो बेसिक, इंटरमीडिएट, लाइक एलिमेंट्री, जितना भी अलग अलग लेवल होता है ना, एडवांस, सारा मिक्स करके बनाया हुआ है ताकि हर लर्नर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाए।
सेंट बाय मिस्टेक, सेकंड फॉर्म ऑफ सेंड यूज हुई है, सेंड होती है फर्स्ट फॉर्म, सेंट है सेकंड फॉर्म। तो अगर आपने कभी किसी को कोई गलत मैसेज भेज दिया, कोई गलत फोटोग्राफ भेज दी, तो आप लिख सकते हो माई बैड, सेंट बाय मिस्टेक, या आप सिंपल कहें सेंट बाय मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। डू यू वॉन्ट सम टी, कॉफी। अच्छा देखो, आपने ये पढ़ा होगा ना, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। पर अगर आपका दोस्त आएगा ना, आप कभी भी इतना फॉर्मली एक्ट नहीं करोगे, आप ये नहीं कहोगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी, आप उससे सिंपल पूछोगे चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कुछ पीनी है तो बता दो। तो ये जो कैजुअल टोन है, इसके लिए आप सिंपल कहो डू यू वॉन्ट सम कॉफ़ी और टी, डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट, कुछ खाने को चाहिए क्या, डू यू वॉन्ट समथिंग टू ईट। तो इंग्लिश का भी ना स्टाइल होता है, आप बहुत ही फॉर्मल इंग्लिश दोस्तों के साथ बोलोगे तो भी अजीब लगेगा, बहुत ही कैजुअल इंग्लिश वर्क प्लेस पर बोलोगे तो अजीब लगेगा। तो आप जब सेंटेंस पढ़ें तो उनका नेचर समझें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में, किस तरह के सेटिंग में, किस तरह की सेटिंग में ये सेंटेंस यूज़ होंगे। तो ये दोस्त के लिए है। पर अगर बॉस ही घर आया है तो कहोगे सर वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, दोस्त आया है नॉर्मल, डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी। अब आप बोलने की कोशिश करें डू यू वॉन्ट सम टी, सम मतलब थोड़ी, है ना, थोड़ी चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, डू यू वॉन्ट सम टी और कॉफ़ी। ये आया नया शब्द 12वें सेंटेंस पर, इफ गॉड फॉरबिड एनीथिंग गोज रॉन्ग वी विल बी इन अ बिग ट्रबल। गॉड फॉरबिड का मतलब होता है भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड उसको पता चल गया तो हम क्या करेंगे। ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, खुद से सोचो, अगर उसको पता चल गया भगवान ना करे तो हम क्या करेंगे। पॉज कर दो, मेरा रुकना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फटाफट पढ़ाती हूँ। यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा है एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ भी बुरा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से गो में लग गया ईएस, कुछ भी बुरा होता है ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, कुछ भी गलत होता है, हम एक बड़ी मुसीबत में होंगे, वी विल बी इन अ बिग मेस, या वी विल बी इन अ बिग ट्रबल, बहुत बड़ी मुसीबत में हम पड़ जाएंगे अगर कुछ भी गलत हुआ। सिचुएशन, आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो किसी और के, और आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, कंप्यूटर कह रहा है मत करो, इसमें वायरस हो सकता है, पर आप कर रहे हो, तो आपके फ्रेंड ने कहा गॉड फॉरबिड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग वी विल बी इन अ बिग मेस। आपने कहा कि भगवान ना करे अगर वो अचानक से आ गए और उसको पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। कोशिश करें ट्रांसलेट करने की। ये सेंटेंस बड़ा इजी है। अच्छा होता है ना, आप कभी बोलते हो अरे मैं अपना फ़ोन घर पर भूल आया, मैं अपना अम्ब्रेला कैब में भूल आया, मैं अपनी नोटबुक क्लास में भूल आया। तो आप आई फॉरगॉट माई नोटबुक भी कह सकते हो, पर अप्रोप्रिएट क्या लगता है आई लेफ्ट, मैं छोड़ आया, है ना, गलती से आप वहाँ पर छोड़ आए, आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला इन द कैब। इसी तरह का एक और सेंटेंस मुझे याद आया, जैसे मैंने अपनी चाबियाँ गुमा दी हैं, तो गुमा देने के लिए आप कहेंगे आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज़। अब आप कोशिश करें, ये डायरी गुमा मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायरी को गुमा मत देना, मेक श्योर यू डू नॉट, प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा तो ये वीडियो ना कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल लगेगी, कुछ को इजी लगेगी, तो अगर मुश्किल लग रही है इसका मतलब अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन सारी सोक करने दो, बार बार देख के प्रैक्टिस करके, लिख लिख के, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। 14 सेंटेंस, डू नॉट लीव योर स्टफ अनअटेंडेड। अनअटेंडेड मतलब देखो, अटेंड करना मतलब मिलना, है ना, अटेंडेंस लगती थी हमारी स्कूल में, पर इसके आगे अगर हमने UN लगा दिया तो ये बन गया बिना उपस्थिति के, मतलब अपने बैग को ऐसे ही कहीं पे भी मत छोड़ो, डू नॉट लीव योर बैग अनअटेंडेड, ऐसे ही कि कहीं भी रख दिया। सच बताऊं, मैंने ये सेंटेंस सीखा था मेट्रो में, तो मेट्रो स्टेशन पर लिखा हुआ था डू नॉट लीव योर पोजेशंस अनअटेंडेड, आपका जो भी सामान है उसको ऐसे ही मत छोड़ो, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आइडिया ये कहता है कि ना, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है ना और आपके अंदर वो पैशन है ना, तो कहीं पे कुछ भी होर्डिंग पे, बोर्डिंग पे, किसी कागज पे, किसी ब्रोशर पे जो भी लिखा है, सोक इन एवरीथिंग, सब कुछ सीखना है। सो सेंटेंस कह रहा है डू नॉट लीव योर स्टफ अनअटेंडेड। एक बार आप कोशिश करें बोलने की, गुस्से में बोलो डू नॉट लीव योर स्टफ अनअटेंडेड लाइक दिस, प्यार से बोलो प्लीज डू नॉट लीव योर स्टफ अनअटेंडेड।
हर तरह के इमोशन के साथ प्रैक्टिस करने का। 15th सेंटेंस, यू शुड नॉट हैव लेंट हिम एनी मनी। तुम्हें उसे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। तो गाइज आप चाहते हो मैं मॉडल वर्ब्स पर आपके लिए वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि येस वी वांट वीडियोस ऑन मॉडल वर्ब्स, और मैं आपके लिए बना दूंगी बहुत जल्दी। देखो शुड के साथ ना हैव आएगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि सेंटेंस ना पास्ट में चला गया है कि तुम्हें उसे पैसे, कोई पैसा देना ही नहीं चाहिए था, पर आपने पैसा दे दिया है, काम ऑलरेडी हो चुका है। इस सिचुएशन में आप शुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंड, लेंट, लेंट, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हैव और थर्ड फॉर्म ये बता रही है कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये पास्ट टाइम की बात है कि यार तेरे को ना उसको पैसा देना ही नहीं चाहिए था, तेरी गलती है। यू शुड नॉट हैव लेंट हिम एनी मनी, इट इज़ योर फॉल्ट। अब आप ट्रांसलेट करें, तुझे उससे पैसा उधार लेना ही नहीं चाहिए था। उधार लेने की इंग्लिश होती है बोरो। वीडियो पॉज, सेंटेंस की ट्रांसलेशन, तुम्हें उससे पैसा उधार लेना ही नहीं चाहिए था। याद रहे शुड के बाद आप हैव लगाएंगे और वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, आई लॉस्ट यू। तो इसको आप तब बोलते हैं जब कोई कोई बोरिंग सी बात बता रहा होता है या बहुत डिफ़िकल्ट बात बता रहा होता है, आपको समझ नहीं आती, बीच में आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, ध्यान कहीं और होता है, फिर आप 2-3 सेकंड के बाद सोचते हो यार इसने क्या बोला। तो आप उन्हें जब बताना चाहते हो ना कि सॉरी मैंने खो दिया आपको, मतलब बातचीत करते समय जो आप बोल रहे थे वो मेरे ऊपर से जाने लगा, तो सॉरी आई लॉस्ट यू, कुड यू प्लीज़ से इट अगैन, कुड यू प्लीज़ रिपीट वॉट यू सेड। जो आपने कहा कि आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ से इट अगैन, कुड यू प्लीज़ रिपीट वॉट यू सेड, सॉरी आई लॉस्ट यू। इवन मीटिंग्स में भी क्या होता है ना, कई बार कोई बंदा कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है पर थोड़ा सा एम्बिग्यूअस होता है, थोड़ा अनक्लियर होता है अपने आइडियाज़ के लिए, तो वो कभी इस बात पर बात करता है, कभी इस बात पर बात करता है। तो आप उन्हें कह सकते हो कि नहीं नहीं मैं समझ नहीं पाया, मैंने बीच में आपको मिस कर दिया कि आपने ये क्या बात बोल दी। तब आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे सॉरी I lost you. Could you please say it again? Could you please elaborate a bit more on it? क्या आप इसके ऊपर थोड़ा सा और elaborate कर सकते हो? Could you please elaborate a bit on it? तो guys मुझे लग रहा है ऐसा कि sentences का level हो गया है थोड़ा ज़्यादा एडवांस, और मैं चाहती हूँ कि आप पहले इन sentences को मास्टर करें। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के सीख जाते हैं और बताते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है, मैं 24 आवर्स के अंदर इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी 85 इसी तरह के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और आपके ग्रामर के बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये पढ़ लो, पर मैं यहीं से वीडियो शुरू करूँगी नेक्स्ट वाली, और इसे अपलोड कर दूंगी विद इन 24 आवर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। वेरी सून, व्हेन आई से वेरी सून दिस टाइम आई रियली मीन इट। मैं ये पूरी वीडियो आज पूरी कर सोऊंगी, पर अपलोड 24 आवर्स की बात करूंगी इसका सेकेंड पार्ट, जस्ट टू मेक श्योर कि इतनी लंबी वीडियो ना हो कि आप मुझे कहो विद्युषी आई लॉस्ट यू, व्हाट डिड यू टीच। इसीलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।